अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे स्पेशल के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स मंजरियाम पर आते रहे और पाकिस्तान में करप्शन की बड़ी बड़ी स्टोरीज जो है वो सामने आई। लेकिन आज जो आपको स्टोरी बता रहे हैं वो हाउसिंग की अब तक का फ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड है। हाउसिंग की अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी है जिसमें करोड़ों अरबों नहीं बल्कि 118 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाले गए और सिर्फ 35 कनाल 6 मरले की जगह को 2 लाख के करीब फाइलों की नजर किया गया और 2 लाख के करीब फाइलें आगे फरोख्त की गई और 118 अरब रुपए जो है वो हथिया लिए गए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम से रावलपिंडी में एक हाउसिंग सोसाइटी का क्याम अमल में आया और 2 लोगों ने इसको शुरू किया। वो 2 लोग कौन है वो आपको बताते हैं। ये ब्लू वर्ल्ड, आप देख लें कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी जो है वो बनाई गई है और अवाम को किस तरीके से धोखा दिया गया, किस तरीके से फ्रॉड किया गया उनके साथ। मासूम अवाम को नहीं मालूम था कि ये जितना कुछ दिखाया जा रहा है इसके पीछे आखिर वजह क्या है और जिस तरीके का खूबसूरत जो है वो सोसाइटी बनाई जा रही है आखिर उनके साथ क्या फ्रॉड होने वाला है। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि इस जगह पर कोई ना कोई प्लॉट जो है वो ले लिया जाए और फिर लोगों ने लिए प्लॉट, उसके बाद लोग रोते रहे, फिर लोगों ने एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस दी और नक्शा बदल गया उनके घरों का और फिर इसके साथ साथ उनका अपना जो है वो काफी नुकसान हुआ। इनके जो ये आप ये मनाजिर देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम जहां पर जारी है। दरिया के करीब जो है वो लोग था, दरिया के करीब जो लोग थे, जो दरिया के करीब जगह थी, शामलाटे थी, उनको भी शामिल किया गया। और घर तो क्या मिलना था लोगों को, जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने वहां पे डिपॉजिट जमा करवाए, उनको ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी में घर या प्लॉट तो क्या मिलना था, उनके वो पैसे भी चले गए जो उन्होंने प्लॉट की इन्वेस्टमेंट के लिए इन मालिकान को दिए। ये मालिकान बहुत ही शातिर हैं और ये इनका जो तरीका वारदात है वो बड़ा अलग है। सबसे पहले तो हम जब प्लॉट लेने जाते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि आखिर ये जो सोसाइटी मार्ज वजूद में आई है इसका एनओसी है या नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किया गया है या नहीं है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस चीज की मजाज है कि वो तमाम सोसाइटीज को जो पिंडी में है वो एनओसी जारी करे और उसके बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट होता है और फिर सहूलियात जो है वो एनओसी की बुनियाद पे आती हैं। वहां पे बिजली आएगी तो एनओसी की बुनियाद पे आएगी। एनओसी इसका हासिल नहीं किया गया और मैं खुद हैरान हूं कि जब एनओसी एक सोसाइटी के पास नहीं है तो वहां पर पानी और बिजली कैसे पहुंचा। इसका मतलब कि जो हाथ हैं वो बहुत लंबे हैं और वहां पर जो है वो जितनी जमीन है, जितने लोगों ने प्लॉट लिए और जितनी बड़ी सोसाइटी ये दिखाई जा रही है, ये जमीन सिर्फ 35 कनाल 6 मरले है। ये जो आपको नजर आ रही है ये 35 कनाल 6 मरले आपको लगती है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी सोसाइटी एक बना दी गई है और फिर एनओसी जो है वो नहीं दिया गया। इस वक्त आपको बताएं कि ये नाम कौन कौन है। साद नजीर वल नजीर अहमद को रन कर रहे हैं और अब इनका बायोडाटा भी आपको थोड़ी देर में हम बताते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना कामरान साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। उनसे सूरत हाल जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। राना कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये ब्लू वर्ल्ड जो है सोसाइटी, किस तरीके से अवाम से इन्होंने पैसा लूटा और आखिर माजरा क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख का अगर कहा जाए कि हाउसिंग सोसाइटी की दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसलेस एक जो चीज़ है ब्लू वर्ल्ड के नाम से, ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से रावलपिंडी में ये चक्री रोड पे वाक़या है और बिल्कुल बेसलेस ये एक सोसाइटी है जिसका अभी तक आज के दिन तक जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और कानूनी हैसियत ना होने के बावजूद आज के दिन तक ये एक कम से कम जो गरीब आवाम है उसकी जेबों से 118 अरब रुपया जो है वो निकालने में कामयाब हो चुके हैं। और जिन्होंने जो टैक्ट इस्तेमाल किया है वही जो मार्केटिंग टैक्ट होते हैं कि जो एक बड़ी लेविश किस्म का इश्तिहार बना दिया जाता है और उसको फिर बड़े अच्छे से उसकी पब्लिसिटी की जाती है और मासूम लोगों को है जो वो इन्वॉल्व किया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, फिर उनकी जेबों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ये इसी तरह का है और ये एक बहुत बड़ी दीदा दिलेरी है, क्योंकि ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनका जो माइंड सेट है वो क्रिमिनल है, तो इसलिए वो बिल्कुल इदारों से हाइफ होना, डरना या लोगों के पैसों के मतलब डरना कि ये गरीब लोगों के पैसे महकमों भी तक भी इन लोगों की पहुंच है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आरडीए ने कोशिश नहीं की, ये आरडीए ने उसको गिराया नहीं। आरडीए ने मुतअद्दिद दफ़ा वहाँ पे सील किया, मुतअद्दिद दफ़ा वहाँ पे उनकी बिल्डिंगें गिराई और मुतअद्दिद दफ़ा वहाँ पे डेट किए। लेकिन मैं आपको बता चुका कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो बिल्कुल अपना जो तरीका वारदात है वो एक तसलसल के साथ जारी रखते हैं। आरडीए ने मुतअद्दिद दफ़ा इसको जो है वो इसका शो का नोटिस किया और अभी भी आरडीए ने, देखिए आरडीए जो है, आरडीए कानून नाफज करने वाला इदारा नहीं है।
RDA को जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनकी रेपुटेशन जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो मुकामी पुलिस है, मुकामी पुलिस की अशीरबाद से जो है जो प्रेशराइज किया जाता है देही इलाकों में, वहाँ पे ज्यादातर पुलिस फोर्स को जो है वो इस पर मुकदमात हैं, तकरीबन 4 के करीब मुकदमात जो हैं वो एक ही थाने में, थाना चौंतरा में हैं। तो क्या ये नदीम एजाज साहब हैं, मैं एक तस्वीर दिखा दूं, कामरान साहब आप लाइन पे मौजूद रहें। नाजरीन, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा और सिर्फ अपनी सुनी सुनाई बात नहीं है, डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि ये नदीम एजाज साहब हैं और बाज़ाब्ता कब्जा ग्रुप सरकारी कागजात में डिक्लेयर्ड है और इन पर मुकदमा नंबर 20/19 है, बजुर्म 302 है, 148 है और इसके अलावा 149 है। और इसके साथ साथ मुकदमा एक और इन पर दर्ज है थाना चौंतरा में ही, जहां पे 67/19 है और जुर्म इनका 429 ते पे है, ये भी थाना चौंतरा में दर्ज है। फिर इन पे 2019 में ही तीसरा मुकदमा हुआ 99/19 बजुर्म 337F हुआ। उसके अलावा दिफात उनमें लगाई गई 109, 149, 148 और 506 और फिर चौथा मुकदमा भी 2019 में इन पे दर्ज हुआ, तो वो भी थाना चौंतरा का मुकदमा है। तो कामरान साहब, ये 4 मुकदमात और ये सरकारी दस्तावेज भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं कि ये हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, बाकायदा SSP की जानिब से और ऑपरेशन विंग की जानिब से जो पुलिस का है उसकी जानिब से जो है वो रावलपिंडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उनका नाम बाकायदा मेंशन किया है, नदीम एजाज वल मोहम्मद, वहाँ पे उस पर भी जार तमीर कर लिया है और उसके अलावा मुतअद्दिद जगहों पे जो सरकारी थे उन पे भी कब्जा कर लिया है। तो ये बिल्कुल उसका जो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बिल्कुल ये दस्तावेज जो है ये हमारे पास मौजूद है, ये सरकारी दस्तावेज है, इस पे कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है। कामरान साहब, बाज़ाब्ता कब्जा ग्रुप डिक्लेयर होने के बावजूद भी किसी इदारे ने नोटिस नहीं लिया या रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी जगह पे इस्तगासा नहीं दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जी, इनका जो तरीका वार था तो वो बड़ा डिफरेंट, मैं आपको पहले बता चुका। इन्होंने जो कंपनी बनाई, जब इनके पास फ्रॉड के पैसे आ गए तो उसके बाद इन्होंने कुछ हसास इदारों के जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे उनको अपने पास हायर कर लिया और उनको बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया अपनी ही हाउसिंग सोसाइटी में। तो वो एक इदारों पे ऐसा प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई कि फलां साहब हमारे साथ हैं, फलां साहब हमारे साथ हैं। तो वो एक ऐसा जो मासूम लोग हैं, जो हमारे मतलब जो इदारे हैं, जो बड़े रिस्पेक्टेबल इदारे हैं, उनकी साख को भी किसी हद तक जो है ये बिल्कुल डैमेज भी कर रहे हैं और उनको मुतासर भी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अवाम का ये भी कहना है कि जो इस तरह के जो मिसयूज करते हैं हमारे ये इदारों को, तो उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए कि जो भी लोग इस तरह के लोगों का साथ देते हैं उस पर चाहिए कि फोर्सेस को। और ये तकरीबन 200 से ज्यादा जो है ये ऐसे मुतासरीन हैं जिनकी अपनी आबाई जगहों पे, जिनकी जायदादों पे इस ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालकान ने नजायज कब्जा, और वहाँ पे अगर आप जाएं, वहाँ पे विजिट करें तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 500 से ज्यादा जो कब्जा माफिया के करिंदे हैं वो बिल्कुल दंदना रहे हैं वहाँ पे राइफलें लेके, और वहाँ जगह जगह उन्होंने अपने तौर पे चेक पोस्टें वो कायम की हैं। वहाँ पे नजायज असला वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे जो दुनिया भर के इश्तिहारी मौजूद हैं। और ये सारा जो है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पुलिस के इल्म में है। लोगों ने बेशुमार दरखास्तें दी हैं, लोगों ने RDA में दरखास्तें दी हैं, लोगों ने मुतलका थाने में दी हैं, लोगों ने CPO को दी हैं। आज भी जो असिस्टेंट कमिश्नर सदर हैं, मतलब उन बात के लोग भी जानते हैं, और NOC के बगैर यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गई। नहीं तारक, देखिए अगर आप बात करें मीडिया की, तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी है वो मुकम्मल ईमानदारी से पूरी करने की वक्तन फक्तन कोशिश करता और करता भी है। अगर आप देखें तो मुतअद्दिद अखबारात पे इनके खिलाफ बेशुमार दफा हमारे बड़े सीनियर जो कॉलमिस्ट हैं वो कॉलम लिख चुके हैं। उस पे अलावा इस पर बिल्कुल मीडिया ने आवाज उठाई है, लेकिन कोई नोटिस क्यों नहीं हुआ? देखिए सर, ये एक जो रवायत है पाकिस्तान में, जो लम्हा फिक्रिया है जिससे हमें डरना चाहिए, वो ये जो मैनेज करने का एक रवाज है कि हर पैसे वाला बंदा महकमों को मैनेज कर सकता है, ऑफिसर्स को मैनेज करने का फन जानता है। तो यही गरीब आवाम की सबसे बड़ी जो पसपाई होती है, वो गरीब लोगों की और आम आवाम की पसपाई इसी जगह पे आके होती है जब उनको मैनेज करने वाले लोग उनको नजरअंदाज करते हैं और जो गरीब की आवाज है वो वहीं पे दब जाती है। तो यही वो आवाज है जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आवाज कामरान, ये आवाज अवामी नुमाइंदों ने क्या असेंबली के फ्लोर पर भी उठाई? एक मेरे पास इस वक्त वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान के जवाब जो है वो पड़ा हुआ है, किसी MP MA ने पूछा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रावलपिंडी से MP हैं इमरान भट्ट साहब, उन्होंने ये जो पंजाब असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी ये तवज्जो दिलाई उनकी कि ये हमारे इलाके में ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड जारी है, इस पे तवज्जो दी जाए। ये इसमें जवाब भी आया है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। ये आप नाजरीन देख सकते हैं कि वजारत दाखिला की जानिब से ये जवाब दिया गया। FIA की बाबत चूंकि सवाल था और FIA ज़ाहिर वजारत दाखिला के अंडर है, और इसमें ये सवालात किए गए, क्या वजीर साहब बयान फरमाएंगे कि इस वक्त FIA जिला रावलपिंडी में किन किन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई जारी है और वेबसाइट के जरिए इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तशहीरी मुहिम के खिलाफ
कोई इकदाम किए गए हैं? ये एक सवाल उनकी जानिब से किया। दूसरा, क्या यह दुरुस्त है कि जिला रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड के नाम से हाउसिंग सोसाइटी बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त कर रही है और वेबसाइट, सोशल मीडिया पर अपनी तशहीरी मुहिम भी जारी रखे हुए है? मतलब एक जानिब फ्रॉड भी जारी है और दूसरी जानिब मुहिम भी जारी। इंपॉर्टेंट और बड़े अहम है। सीमा मोहिउद्दीन जमीली, मेंबर नेशनल असेंबली, उनकी जानिब से ही सवाल किए गए, तो उसके बाद ये जवाब दिए गए। अच्छा, ये जवाब फिर नहीं आए, ये 19 दिसंबर 2019 की बात है, लेकिन जवाब नहीं आए, क्या नहीं हुआ, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठ जाए, कोई माफिया इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कामरान साहब? सर यही तो हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम उसी तो आवाम की आवाज बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमें भी इसमें कामयाबी होती या नहीं होती, इदारे ये लोग हमारा फर्ज है आवाज बुलंद करना। बिल्कुल हमारा काम है आवाज बुलंद करना, लोग आवाज ईवान इक़्तिदार तक अपनी आवाज को पहुंचाना। वो हमने अपनी ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी ईमानदारी से पूरी की और कोशिश कर रहे हैं कि हम उन लोगों की आवाज बने और अपना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ये हक की जो लड़ाई है इसमें पूरा उन अपने गरीब भाइयों का, अपने उन मुतासरीन का भरपूर साथ दें। और बिल्कुल ये अभी जो पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो वहाँ पे ये अभी तहरीक इल्तवा जब पेश की गई तो इस पे जारी है। ये मेरा ख्याल है कि कमेटी को ये रेफर भी कर दिया गया था। ऐसे दोस्त मौजूद हैं कि जो यहाँ पे मौजूद हैं और किसी के अगर तायाजाद, चाचाजाद किसी भाई ने उनके साथ को सौदा किया तो उसने उसकी भी जमीन पे कब्जा कर लिया है। और इनका तरीका वारदात, मैं आपको बताऊं कि इनका तरीका वारदात ये है कि अगर कोई इनके साथ जमीन का सौदा करता है तो सिर्फ बयाना दे के फौरी तौर पर जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, तो बाकी ना अदायगी करते हैं ना उसको जमीन वापस करते हैं। तो ये एक बिल्कुल इस वक्त वो फ्रॉन बने हुए हैं और वो समझते हैं कि कानून, इदारे, असेंबली, आरडीए, कमिश्नर ऑफिस, ये सारा कुछ हमारे घर की लौंडी है। हम किसी भी तरीके से किसी का भी डेट लगा के जहाँ पे वो अरबों रुपए लोगों की। अच्छा कामरान साहब, ये तो बात आपकी ठीक है, क्योंकि आरडीए, एंटी करप्शन, नैब और पुलिस ने सबसे बड़े फ्रॉड का नोटिस तक नहीं लिया। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये किस एरिया में एग्जैक्ट, जैसे आपने बताया चक्री रोड पर मौजूद है, एग्जैक्ट किस जगह पे, और वहां के लोग इसके कैसे खबरदार रह सकते हैं, उनके लिए बताइएगा। जी मैं तारिक, अगर आप देखें, मैं ये जो हम वहाँ पे इलाके में गए थे, हमने वहाँ पे फुटेज भी आपको जो है वो शेयर किया वहाँ भी। तो ये तकरीबन चक्री से कोई 10 किलोमीटर, चक्री मोटरवे जब इधर से हम नीचे उतरते हैं तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। और अभी भी वहाँ पे अगर आप स्पॉट जाए तो इनका जो सारी गेम चल रही है ये कोई 40-50 कनाल के सराउंडिंग में चल रही है। वहीं पे उन्होंने उसी सराउंडिंग में उन्होंने गेट बनाया, उसी इलाका में उन्होंने कुछ जो सड़कें बनाई हैं। तो ये बड़े सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक मखसूस इलाका में ये सारी प्लानिंग की गई है। बाकी हुआ वो सिर्फ लोगों की जगहों पे कब्जा किया गया है, वहाँ पे बुतियां लगा दी गई हैं, वहाँ पे अपनी चेक पोस्टें बना दी गई हैं, वहाँ पे अपने इश्तिहारी बिठा दिए गए हैं। सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं बल्कि लाहौर में भी इनका ऑफिस, उस हवाले से भी अपडेट लेंगे। पहले तो ये नाज़रीन देखें कि ये कितनी बड़ी सोसाइटी है। ये टोटल जो ब्लू वर्ल्ड के मालिकान हैं, जिनका नाम साद नज़ीर है, जो कि साबिक डीसी के साहबजादे हैं, और चौधरी नदीम एजाज साहब जो कि बाज़ाब्ता कब्जा ग्रुप हैं, ये सोसाइटी उन्होंने बनाई मिलकर। और बनाई कैसे? जिस जगह पर 36 कनाल उनकी अपनी अराजी थी, उस कनाल की 2 लाख के करीब फाइलें जो हैं वो बेच दी उस जमीन की, और साथ साथ की जो जमीनें थी, जो जितनी शामलाटें थी, वो भी साथ मिलाते गए। एक बड़ा सा एंट्री गेट अच्छा बनाया, लेविश किस्म का ऑफिस बनाया। उस ऑफिस पर ये प्रोटोकॉल आप मुलाहिजा करें, ये ना सदर हैं, ना वज़ीर आज़म हैं, और ना ही इस मुल्क के कोई बहुत आला अफसर हैं कि जितना इतना इनका प्रोटोकॉल है। ये आप प्रोटोकॉल मुलाहिजा करें। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको फिर से दिखाऊं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इसमें मौजूद हैं। इस प्रोटोकॉल से अगर कोई शख्स किसी जगह पर जाता है तो मुझे बताएं कि जो छोटे लोग हैं, क्या वो उनके खिलाफ जाएंगे? क्या वो जाएंगे जिन्होंने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है? ये प्रोटोकॉल है जो अभी तक जा रहा है। सफेद, पहले ब्लैक गाड़ियां गुजरी, उसके बाद सफेद गाड़ियां जो है वो गुजरती जा रही हैं। ये प्रोटोकॉल है नदीम एजाज साहब का प्रोटोकॉल है। तो ये इतने बड़े आदमी हैं, इनके खिलाफ कौन जाएगा सर? ये अगर मैं तारक आपको बताऊं तो ये हम अभी उनका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल था पूरा कवर नहीं कर सके। हमने ऑलमोस्ट हाफ कवर किया है। ना करें तो सर। ये गाड़ियां कितनी है सर? ये गाड़ियां कितनी होंगी? मुझे तो ये सैकड़ों गाड़ियां लगी। सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों जब ये आते हैं तो ऐसे ये असल में आप तरीका वारदात समझे तारक, ये ऐसा मेंटली तौर पर लोगों को जिच करते हैं या मेंटली तौर पर प्रेशराइज करते हैं कि कोई आम बंदा हिम्मत नहीं कर पाता कि इतने बड़े अंपायर का हम फैसला कैसे हम उसका मुकाबला करेंगे, कैसे हम उनको फेस करेंगे। तो ये एक जो ये मेंटली प्रेशर भी एक डेवलप करते हैं आम लोगों पे, और उनको अपना असर सूह, अपना तरीकाकार जब जाते हैं तो कोई अगर किसी मिनिस्टर को बुला लिया, किसी बड़े आदमी को बुला लिया कि जी आए आप, आपको अपनी सोसाइटी विजिट कराएं। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं जो एक जो प्रॉपर एक फ्रॉडियर टाइप के लोग करते हैं, जो असल लोग होते हैं। मैं तो इसमें पुलिस की गाड़ी भी देख रहा हूँ आगे।
बिल्कुल उसमें मैं आपको बताऊं कि मकामी किसी खाना मिनिस्टर को जो है लेके वो तो जा सब रहे हैं, सब खाना खिला रहे हैं, इन बड़े बड़े लोगों की दावतें करते हैं, तो फिर जाहिर है कि इस किस्म का प्रोटोकॉल मिल जाता है। और बाकी तारक अच्छा, अगर ये बाकी लोग कौन जी होते हैं इनके साथ? चले गार्ड भी रखने हैं तो तारक 4 से 6 रख लें। तारक साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? जब आप 118 अरब का फ्रॉड करेंगे तो आप 5-6 गार्ड के साथ करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कम अज कम अगर इस वक्त भी वहाँ पे रेड की जाए तो वहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियों की तादाद है जो वो उनके एक दिल्ली फार्म हाउस पे खड़ी है इस वक्त, उनकी भी तादाद 50-60 में होगी जो। और यहाँ पे उसके बाद जो इश्तिहारी हैं, अगर वहाँ पे इस वक्त भी पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली इंतजामिया जाए और वहाँ पे सर्च करे, सर्च ऑपरेशन करे, तो वहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद में इश्तिहारी मिलेंगे जो मुल्क भर के इन्होंने इकट्ठे करके जो एक ट्रेंड बना हुआ है जमीन इनका कब्जा माफिया का, कि जितने भी इश्तिहारी हैं बड़े बड़े मुल्क भर से ये उनको अप्रोच करते अच्छा, हैं। उसके बाद ये अप्रोच बताएं करने के कि बाद ये जो इस काफिले में लोग, चलिए फिर इनका वक्त के साथ साथ ये हेजिटेशन जो इनकी खत्म हो जाती है कामरान जब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं ये प्रोटोकॉल देखने के बाद मैं बड़ा क्यूरियस हो गया हूं कि मैं इनके बारे में और कुछ जानूं, और आपने यकीनन ये दिखा के अच्छा किया। नाजरीन, आपको मैं कुछ बताऊं कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो अभी देखना चाहते हैं, कि वर्ल्ड ब्लू वर्ल्ड के नाम से एक सोसाइटी है जो कि पिंडी में आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम ये होता है कि कोई भी सोसाइटी जब मार्ज वजूद में आती है तो सबसे पहले वो एनओसी लेती है, उसके बाद उसके ऑफिसेज, और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। जब कंस्ट्रक्शन होती है उसके बाद तमाम तर सहूलियात वहां पे पहुंचती हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड कोई आम सोसाइटी नहीं है, ना ही इसको कोई आम लोग चला रहे हैं, बल्कि ये वो सोसाइटी है जो कि एनओसी के बगैर मार्ज वजूद में आई है। वहां पर एनओसी के बगैर ब्लू वर्ल्ड में तमाम तर सहूलियात पहुंची हैं। ब्लू वर्ल्ड की जो असल जमीन है वो 36 कनाल के करीब है। 36 कनाल में कौन सी सोसाइटी बन सकती है? कौन से लोग हैं जो सोसाइटी बना सकते हैं 36 कनाल में? ये इन लोगों का काम है जो प्रोटोकॉल की सैकड़ों गाड़ियां लेकर अपने साथ चलते हैं, जिनके पास सैकड़ों की तादाद में गनमैन है, और वो कब्जा माफिया बाकायदा डिक्लेयर्ड है। आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूं कि सुप्रीडेंट पुलिस की जानिब से, रावलपिंडी के, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये जो ब्लू वर्ल्ड की सोसाइटी के जो मालिक हैं, चौधरी नदीम एजाज, वल्द मोहम्मद एजाज, ये बाजाब्ता कब्जा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना दी। और बनाने के बाद इनको बेचने का तरीका आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाते हैं उसमें वो तमाम तर सहूलियात देने का वादा करते हैं और इतनी खूबसूरत स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि लोग खींचे चले आते हैं। फिर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ओवरसीज हैं वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपनी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो घर बनाने में लोग लगा देते हैं, और उन्होंने यहां पे प्लॉट खरीदा, उनको ना तो प्लॉट मिला ना फाइल मिली। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने फाइलें ली। आखिर इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां कौन लेके आता है? ये प्रोटोकॉल है नाजरीन, ये आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो वहां पर उनके पास खींचे चले आते हैं। कौन लोग हैं ये आखिर? इतने बड़े बड़े लोग, ऐसा प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियां तो आप वजीर आजम के काफिले के साथ नहीं देखते जितनी गाड़ियां आप इनके काफिले के साथ देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने एक तंजीम बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो रजिस्टर्ड करवाई, और उसका भी नाम इन्होंने ब्लू वर्ल्ड रखा, और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज। और इनका मानना है, इनका कहना है, इन्होंने अपनी जो वेबसाइट पे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया उसमें हसास इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन को रखा, इदारों को बदनाम किया, उन इनको को पूछने वाला नहीं। ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है, पिंडी की सूरत हाल है, ये इस्लामाबाद के मंशा बम की सूरत हाल है कि जो आप इस वक्त जो है वो मुलाहिजा कर रहे हैं कि आखिर वहां पे भी जो कब्जा माफिया कितना एक्टिव हो चुका है। ये तमाम तर मामला तो अपनी जगह। सबसे पहली बात तो कि आरडीए की मिली भगत से ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिकान ने 118 अरब रुपए कमाए। अभी एक तो यह है कि इनके पास एनओसी नहीं है, सोसाइटी नहीं है, कुछ है नहीं, तो इसके बावजूद ये फाइलें बेच रहे हैं। अगर ये सोसाइटी प्रूव हो भी जाए तो भी फाइलें नहीं बेच सकते। तो ये ला कानूनी है। तो इस कदर अंडर एस्टिमेट करना इदारों को, और इस तरह मिस यूज करना हमारे हसास इदारे के जो आला ओहदों पे फायज हैं, उनको मालूम भी नहीं कि उनको यूज किस लिए किया जा रहा है। ऑफ कोर्स उनको मतलब देखिए, ये अब ये एक सवालिया निशान है उन पे। अगर उनको मालूम है तो ये उससे भी बड़ा लम्हा फिक्रिया। अगर नहीं मालूम ऑप्शन को, और इसके ये आप इन साहब को देखें, ये नदीम एजाज साहब हैं और ब्लू वर्ल्ड के मालिकान हैं। अगर ये भी कोई मौकफ देना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। आप बताएं कि एनओसी आपके पास है या नहीं, आप बताएं कि आपकी मलकियती जमीन कितनी है, आप ये बताएं कि आपने शामलाटें आपने उसमें शामिल की हैं कि नहीं, आप ये बताएं कि आपने नाला सवा का जो इलाका है, वो जो जमीन है उनकी मलकियती, वो अपनी सोसाइटी में शामिल की कि नहीं, आप ये बताएं कि आपने ओवरसीज की जमीनों पर कब्जे किए कि नहीं, आप ये बताएं कि आपका फार्म हाउस जो है वो बन रहा है वो किसकी जमीन पर है, कि आपके पास डॉक्यूमेंट है। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो हर जगह पे, हर महकमे में मौजूद हैं, और आपके खिलाफ जो है वो आवाज हर शख्स ने उठाई है। बहुत से कंप्लेनेंट हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज उठाई, लेकिन बना कुछ नहीं। कामरान, हम तो आप उनको लेके आए कि बताएं भाई क्या वजह। हम आने वाले वक्त में मजीद इस पर बात करेंगे।
आज हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी सदर हैं मंसूर खान, उनसे भी मुलाकात हुई, इस हवाले से बात हुई। तो उन्होंने कहा देखिए जी, मैंने जो अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मुझे उन पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे उन पे जो है वो बिल्कुल भी एक अल्लाह का खौफ है, और जो आवाम के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुझे किसी से जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल उस सोसाइटी को नहीं दूंगा। आज कम अज कम आज कोई 30 से 35 लोग जो थे वो बकायदा रिटर्न शेप में आज असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी जिनके साथ फ्रॉड हुआ जी, जिनकी जमीनों पे कब्जा हुआ, ये वो लोग, ये फाइलर नहीं है। अच्छा, जिनकी जमीनों पे कब्जा हुआ। अच्छा, फ्रॉड भी काफी किस्म के, एक तो जमीनों पे कब्जा किया गया, एक सरकारी जमीनों पे कब्जा किया गया, और उसके साथ साथ फाइलें फरोख्त की गई, और कुछ को पैसे लेके प्लॉट नहीं दिए गए। 4 किस्म के फ्रॉड तो सामने आ गए हैं। लेकिन तारक, अभी इन्होंने जो अभी जिन्होंने लेटेस्ट एक जो इन्होंने दिया है, वो दिया है कि अगर आप एक हफ्ते में आप अगर बुकिंग कराते हैं तो आपको 20% मजीद डिस्काउंट देंगे जो प्लॉट हैं। तो अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे प्रॉपर्टी, देखिए जब आप काम करते हैं तो आपने मुतलका इदारों को इन्वॉल्व करना होता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है, और अपनी कानूनी कार्रवाई जो है, अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होता है। तो जब आप कानूनी तौर पे जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की वो पूरी नहीं करते तो आप फ्रॉड के ज़िम्मे में आते हैं, आप 2 नंबरी के ज़िम्मे में आते हैं। तो ये ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी यही कर रही है कि वो तमाम जो लीगल उनके पॉइंट्स हैं उनको इग्नोर कर रही है, और जो मनफी हथकंडे हैं उनको अपना के पैसे बटोरने का काम जारी रख रही है। और जो मुतासरीन हैं, जिन्होंने प्लॉट जैसे फाइलर, उन्होंने भी पिछले दिनों ब्लू वर्ल्ड सिटी के दफ्तर का घेराव किया। वो भी आपको मैंने फुटेज भेजी थी, उसके देखिए कि उन्होंने भी वहां पे नारे लगाए और वहां पे उन्होंने भी एहतजाज किया। वहां पे इस्तेमाल करके जो है वो आगे सारा काम चला गया। ये टीवी टुडे की एक्सक्लूसिव स्टोरी, और इस पर हम मजीद काम करेंगे, मजीद हकायक आपके सामने लाएंगे। अगर ब्लू वर्ल्ड का किसी भी जगह प्रोजेक्ट आपके सामने, लाहौर में भी उनका दफ्तर है, लाहौर में भी इस किस्म की सूरत हाल है, वो 1-2 दिन में आने वाले वक्त में आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म से जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप जो है वो शेयर करना चाहते हैं, टीवी टुडे के दफ्तर आ सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड के हवाले से जितना भी फ्रॉड है, अगर आप किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं इस मामले में, तो आप यकीनन आए, हम आपकी आवाज बनेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी अदालत तो अल्लाह की अदालत है, लेकिन ऐसे लोग जिनका कर्रो-फर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं, उसके साथ साथ सैकड़ों के आदमी हैं, लोग हैं, गार्ड्स हैं, प्रोटोकॉल है, गन्स हैं, और उसके अलावा उनके ताल्लुकात की आप इंतहा देखें कि इतनी बड़ी सोसाइटी इस्लामाबाद में, यानी रावलपिंडी की नाक के बिल्कुल नीचे इतनी बड़ी सोसाइटी बना दी कि 36 कनाल के मालिक जो है वो सैकड़ों हजारों कनाल की अराजी जो है वो कब्जे में कर लेता है, और उसके साथ साथ अपना फार्म हाउस जो है वो कब्जे की जगह पे बनाता है, अपना एक जाती घर कब्जे की जगह पे बनाता है, और उसके साथ साथ 36 कनाल अराजी की 2 लाख फाइलें जो है वो बेच देता है, और 118 अरब बटोर लेता है। ये हाउसिंग सोसाइटीज में सबसे बड़ा स्कैंडल है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, और इस पर हुकूमत को कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत वक्त को सामने आना चाहिए, आरडीए को थोड़ा मजबूत होना चाहिए। जैसे एसी सदर से आज उनकी बात हुई पिंडी में, तो उन्होंने कहा कि इसमें शफाफियत नजर नहीं आ रही मामले में। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आरडीए की मिली भगत के बगैर ये कैसे मुमकिन है। वहां पे तमाम तर मामला एनओसी के बाद चलते हैं, बाकी तो मामला एक अलग चीज है। जब एनओसी किसी को मिलता है तो उसके बाद ही सहूलियात वहां पे पहुंचती हैं, और इतना बड़ा लश किस्म का ऑफिस बनाना, लश पश गाड़ियां रखना, और इसके साथ साथ इतना बड़ा काफिला लेकर चलना कोई आम बात नहीं है। जाहिर है आम आदमी उनकी शिकायत में नहीं जाएगा, जिसने 10, 15, 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, वो कैसे उनके खिलाफ जाएगा। इतने ही उसकी केस पे लग जाएंगे और उसको हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बड़े लोग होते हैं, ये अजदहे बन जाते हैं, और उसके साथ साथ जो आने वाले लोग हैं, जो उनके खिलाफ चलने वाले लोग हैं, उनको निगल भी जानेंगे। जाहिर है हम एक वन साइडेड नहीं चलेंगे बिल्कुल, और आने वाले वक्त में हम रावलपिंडी में आरडीए का मौकफ भी जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, और इसके साथ साथ दीगर जिम्मेदारान से भी जानेंगे कि आखिर इस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई गई, आखिर पीछे कौन है, आखिर क्यों इतना मजबूत है ये शख्स कि जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिसने आरडीए की नाक के नीचे इतनी बड़ी सोसाइटी को जन्म दे दिया, मार्ज वजूद में ले आया, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। कानून के हाथ तो बहुत लंबे हुआ करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कैसे बच जाते हैं, और फिर गरीब लोगों का पैसा जो है वो कहां पे गया, किसकी जेब गर्म हुई और कितना फायदा उठाया। 118 अरब कहां पे है, किसको प्लॉट मिला, किसको नहीं मिला, यह आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए टीवी टुडे।